जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बीपीएससी टीचर पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे साइंस के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भौतिक तुला यानी कि फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भौतिक तुला कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक माना जाता है? तो दोस्तों वह तत्व है जिंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव होता है आरएनए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र है जो बनता है डीजल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो दोस्तों वह रंग हो जाएगा बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग होता है अल्टीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉर्न ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डीएनए को आंत्रपात्र में बनाया गया था आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉइड है? जो हार्मोन एस्ट्रॉइड है वह है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक मादक लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल एस्ट्रोजन के प्रकार हैं और यह एस्ट्रॉइड के रूप में भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जर्मन चांदी का संयोजक क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जर्मन चांदी मिश्रण है तांबा, जस्ता तथा निकेल का। इसमें सिल्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपथ्लिन गोलियां जिनका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों नेपथ्लिन गोलियां प्राप्त होती है कोल तार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है हीलियम गैस का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर जल के साथ समान भौतिक अवस्था होती है?
तो दोस्तों वह है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोलिक मशीनें डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक मशीनें कार्य करती है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन अच्छे संकेतक हैं वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में उपयोग किया जाता है ब्यूटेन गैस का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी, जबकि अधिकतम होता है ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है। जो खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है वह है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एमआरआई स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है। एमआरआई स्कैनर पर जो बल लागू होता है वह है चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।